है। मैं देहरादून के एक बोर्डिंग स्कूल में टीचर हूँ। ये घटना 1 मार्च 2019 की है, जब हॉस्टल की वार्डन और उनका सहायक छुट्टी पर थे, जिस वजह से हॉस्टल की जिम्मेदारी कुछ दिनों के लिए मुझे दी गई थी। 2 मार्च की सुबह बच्चों को उठाने के बाद जब मैं वॉशरूम पहुंचा तो मैंने पाया कि वॉशरूम में पानी नहीं है। तभी मुझे लगा कि शायद ऊपर टंकी में पानी खत्म हो गया होगा। लिहाजन मैंने पहले तो मोटर चलाई, फिर छत पर बनी उस टंकी को देखने के लिए छत पर पहुंचा। जैसे ही मैं वहां पहुंचा कि मुझे टंकी के पास कोई बैठा नजर आया। पहले तो मुझे लगा कि कोई बंदर होगा, क्योंकि जहां हमारा स्कूल था वो जगह जंगल के बेहद करीब थी, जिस वजह से यहाँ पर जंगली बंदरों की संख्या बहुत ही ज्यादा थी। खैर, मैं उस वक्त उस पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए पानी की टंकी देखने लगा। मैं अभी पानी की टंकी चेक कर ही रहा था कि मुझे किसी की चलने की आहट सुनाई दी। आहट सुनते ही मैं पीछे की ओर पलटा। पीछे पलटते ही मेरी सांसें एकदम से रुक गईं। सीने में तेज दर्द के साथ मेरी आवाज भी बैठ गई थी। दरअसल अब जो जीव मैं देख रहा था वो बिल्कुल हुबहू वैसा ही था जैसा कि स्थानीय लोग बताते थे। ऊंचा लंबा कद, लंबे लंबे बाल, लाल आंखें, नुकीले दांत। एक शब्द में कहूं तो वो किसी दैत्य की तरह प्रतीत हो रहा था। दूसरी सबसे डरावनी बात तो यह थी कि वो दैत्य काफी लोगों की जानें ले चुका था। अब वो मेरी ओर बढ़ रहा था और मेरे सीने का दर्द अब इतना तेज हो चुका था कि मैं अपने सीने को जोर से दबाए हुए वहीं अपने घुटनों के बल बैठ गया। तभी वो मुझे बाजुओं से पकड़ते हुए बोला, चल मेरे साथ। फिर वो मुझे वहां से ले जाने लगा, क्योंकि अभी सुबह के 4 ही बजे थे, जिसके कारण अभी भी अंधेरा ही था, जिस वजह से मुझे वहां से जाते वक्त किसी ने नहीं देखा। वैसे भी उसके डर से ना तो मेरी आवाज निकल रही थी और ना ही मेरा दिमाग चल रहा था। मैं बस चुपचाप उसके साथ चले जा रहा था। चलते चलते अब मैं वहीं के एक पुल के पास पहुंचा, जहां उसने मुझे पुल के किनारे पर खड़े होने को कहा। जैसे ही मैं पुल के किनारे खड़ा हुआ, वो जोर जोर से हंसने लगा। वो अभी जोर जोर से हंस ही रहा था कि मुझे गाड़ी की आने की आवाज सुनाई दी। जब मैंने उस आवाज की ओर अपना सर घुमाया तो पाया कि वो मेरे ही स्कूल की बस है। बस को देखते ही ना जाने मुझे कहां से हौसला मिल गया और मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी बस से कुछ लोग उतरे और चिल्लाते हुए मेरी ओर दौड़े। इतने में ही वो दैत्य वहां से गायब हो गया और मेरी जान बच गई। दरअसल वो मुझे उस पुल से नीचे ढकेलने वाला था, जैसा उसके साथ उस दिन हुआ था। ये बहुत पहले की बात है, जब एक बुलेट सवार व्यक्ति इस रास्ते से जा रहा था तो उस वक्त काफी अंधेरा था और उसके बुलेट की रफ्तार भी काफी तेज थी, जिस वजह से जब उससे एक बंदर अचानक ही टकराया तो उसका बुलेट पर से बैलेंस बिगड़ गया और वो उस पुल से नीचे जा गिरा, जिसमें उसकी मौत हो गई और टक्कर से उस बंदर की भी। उस हादसे के बाद कई लोगों को उस अजीब से जीव ने उस पुल पर से धक्का देकर मार दिया। वो सिलसिला आज भी जारी है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो हमारे साथ जरूर